बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माइलास किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। थोड़ी मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो अपलोड चैनल पे ना कर सकी, तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट फ्रॉस्टिंग। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 1/8 कप क्रीम, 1/4 कप मैदा, 1/2 कप चीनी, 1 कप फ्रेश दूध, 2 टेबलस्पून बटर, 1/3 कप कोको पाउडर। साथ यहाँ पे मैंने ले लिया है एक सॉस पैन, जिसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। साथ ही अब मैं फ्लेम ऑन कर दूंगी। सबसे पहले सॉस पैन में डालेंगे हम लोग 1 कप दूध, और साथ ही इसमें डालूंगी मैं हाफ कप, जो कि 1/2 कप चीनी बनती है, वो इसमें ऐड करूँगी। और साथ ही अब हम दूध में जोश आने का वेट करेंगे, ताकि जो हमने चीनी इसमें ऐड की है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। दूध में हल्का सा जोश आना शुरू हो गया है, और अब मैं एग बीटर की मदद से इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि जो हमारा दूध और चीनी है वो बिल्कुल यकजान हो जाए। आपके पास अगर एग बीटर मौजूद नहीं है तो आप फोक भी यूज़ कर सकते हैं, स्पून भी ले सकते हैं। दूध में चीनी मिक्स होने के बाद अब मैं फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दूँगी, और साथ ही अब मैं ऐड करूँगी कोको पाउडर, और एग बीटर की मदद से मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्लेम याद रखिए मैंने स्लो ही रखी है। ये चॉकलेट बनाना बहुत ही इजी है। इसको आप चॉकलेट पे लगा सकते हैं, इसको आप डोनट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया है। साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा, और उसको भी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि मैदा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून बटर। बटर को ऐड करने के बाद इसको भी मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। याद रखिए कि आपने फ्लेम को मीडियम या हाई पे नहीं करना, बिल्कुल स्लो पे रहने देना है। इससे क्या होगा, अगर आप इसको मीडियम को तेज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। बटर मिक्स होने के बाद यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मेरा मटेरियल थोड़ा सा थिक हो रहा है, तो मैं इसमें 3 to 4 टेबलस्पून इसमें दूध और ऐड करूँगी, और उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस चॉकलेट को बना के आप फ्रिज में 15 से 20 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। आप इसको बच्चों को ब्रेड पे लगा के दे सकते हैं, डोनट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है, और मज़े की बात ये कि इसमें चॉकलेट भी ऐड नहीं करनी पड़ती। ये आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, और अब हम 5 से 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। और अब लास्ट पे मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम, और उसको भी अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये हमारी इजी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग हो चुकी है तैयार, और अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। Thanks for watching. For more videos, please subscribe our channel, like our Facebook page and follow us on Twitter and Instagram. अगर आप ये रेसिपीज़ रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.mylaskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।